फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम यहां पे एससीईआरटी, यूपी एससीईआरटी जो आपका स्टेट होता है, ठीक है, उसकी आपको हिस्ट्री कराऊंगी क्लास 6 की। ठीक है, ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी यूपी टेट के लिए। ठीक है, आप इसमें पहला चैप्टर आपका क्या है, पार्ट 1, कैसे पता करें क्या हुआ था और क्या नहीं। ठीक है, इसमें आगे क्या है, इतिहास जानने के स्रोत। अब इस यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, बच्चों क्या आपको अपने परदादा और परदादी का नाम मालूम है? वे क्या काम करते थे, वे कैसे रहते थे, वे कैसे दिखते थे, इन सब के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? लिखिए, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि आपके जो परदादा हैं या परदादी हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, वो काम क्या करते थे, वो उस समय रहते कैसे थे, वो दिखते कैसे थे, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है, इसी प्रकार यदि हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। मतलब कि आज से अगर हजारों साल पहले की हमें लोगों के बारे में जानना होता है तो हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देता है। जो इतिहासकार अतीत से जो प्राप्त जो तथ्य होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उसी आधार पर बीते समय की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है, जो पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे, तो वही बोल रहा है कि उनको समझने का एक साधन है इतिहास। इतिहास में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं, अब उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी कैसे? तो वो कुछ वस्तुएं छोड़ गए थे, उससे हम उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। कभी कभी इन वस्तुओं को ज़मीन के अंदर से खोद कर भी निकालना पड़ता है। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी से हमें क्या मिलेगा, ऐतिहासिक जानकारी मिलेगा। अब देखो, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऐतिहासिक जो जिस समय आपको लिखित सामग्री नहीं थी उस समय को क्या कहते थे, तो वो आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है आपका, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। आगे देखिए, जब मानव ने लिखना शुरू किया उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उन्हें कागज़ क्या होता है पता ही नहीं था। वह लेखों को, तो अगर उन्हें कुछ लिखना होता था तो लिखते कैसे थे, किस पे थे? ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पे वो लिखते थे। ठीक है, कभी कभी वो क्या, जो लेख था वो बड़ी शिलाओं पे, स्तंभों पर या पत्थर की दीवारों पर या मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस पर भी लिखे जाते थे। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं क्या, तो देखो ताड़पत्र क्या है, वृक्ष के चौड़े पत्ते, जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं ताड़पत्र के, वो उसको ताड़पत्र बोलते हैं। ठीक है, जो भोजपत्र है वो एक प्रकार की वृक्ष की छाल होती थी। ठीक है, ताम्रपत्र तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे लेख और शिलालेख पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख को कहते हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। अब देखो, जो आधुनिक इतिहास है अगर उसके बारे में हमें जानना होगा तो क्या हमें लिखित और मुद्रित दोनों चीज़ें मिली हैं। ठीक है, अब इस काल को क्या कहते हैं, तो इस काल या समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है। ठीक है, और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, तो इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस काल या समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत या साधन हैं। इतिहास जानने के कई स्रोत हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। जो मुद्रा, जो आपके पैसे होते हैं, मुद्रा जो आप होती है, उससे क्या मालूम चलता है कि शासक का नाम क्या हो सकता है। ठीक है, उसका समय क्या होगा, और मुद्रा का जो आकार है, जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, उससे उस समय की कला और जो धातु है कि किस धातु से वो बनी है, उनकी आर्थिक स्थिति का पता हमें चलता है। साथ ही सिक्कों के प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है, और सिक्कों के जो प्राप्ति स्थल है जहाँ से पाए गए हैं उससे क्या हमें मालूम चलता है, शासक के साम्राज्य का विस्तार भी हमें मालूम चलता है। ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसमें
एक इंसान जो है वो घोड़े पे बैठा है, तो क्या है, गुप्त शासक कुमारगुप्त हैं, जो कि इस मुद्रा में घुड़सवारी करते हुए उनको दिखाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है, अब इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पे आपको लिखना है, तो ये तो खैर यूपी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, ये लुम्बिनी अभिलेख अशोक है, दिख रहा है, ये लुम्बिनी अभिलेख है। यह अशोक के रुमिनदेयी अभिलेख का अंश है। ठीक है, ये अशोक के रुमिनदेयी अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। उस समय अशोक ने क्या घोषणा की थी कि लुम्बिनी में जो भी उपज होगा उसका 8वां भाग जो है वो टैक्स के रूप में लिया जाएगा, कर के रूप में लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कुछ आपको अक्षर पहचानने के दिए हैं, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साहित्यिक स्रोत है। इसमें क्या है, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथ से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान, इतिहास इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, जो पीछे दिया था उसके अलावा जो साहित्यिक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ से भी पहले के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, पुस्तक के नाम दिए हैं, लेखक के नाम दिए हैं और काल का विवरण भी दिया है। जैसे धार्मिक साहित्य है, वेद है, रामायण और एवं महाभारत है, जैन एवं बौद्ध साहित्यिक है, जातक कथा है, और उनके लेखक कौन है, तो वाल्मीकि एवं वेद व्यास। और काल क्या है, तो आर्यों के संबंध में वेद लिखा गया था। तत्कालीन समाज के विषय में रामायण एवं महाभारत था। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति जैन एवं बौद्ध धर्म, जातक कथा के था। फिर आगे क्या है, धर्मेतर साहित्य है। इसमें भी क्या है, पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है और काल का विवरण है। फिर नेक्स्ट में विदेशी यात्राओं के वृत्तांत के बारे में दिया है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब पुरातात्विक से भी मिलती है और साहित्यिक दोनों से हमें मिलती है। ठीक है, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब जो विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से उस समय की कृषि, पशुपालन, कामकाज शिल्प, मतलब इतिहास के जो ये स्रोत मिले हैं उसी से उस समय की जो कृषि होगी, पशुपालन होगा, काम होगा, धंधे होंगे, व्यापार होगा, नाप तौल, लेन देन, चाहे कर होगा, चाहे आधार पे जो आर्थिक हो, घर परिवार हो गया, स्त्री की स्थिति हो गई, शिक्षा हो गया, रहन सहन हो गया, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक, राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैनिक व्यवस्था के आधार पर राजनीति, कला और आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास से देवी देवताओं, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए और भी जाने में क्या लिखा है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया। फिर आगे तो आपका ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यूपी टेट के लिए मैं आपको स्पेशल नोट्स बना के लिखवाऊँ तो मैं आपको उसमें बस वही पॉइंट शो करूँगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसमें मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।